मैंने हमेशा खुद से पूछा है, मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। हम कितनी दूर जा सकते हैं? विश्व का सबसे अलग थलग द्वीप कौन सा है? हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं समय में पीछे चला गया हूं। वर्षा वनों में, पापुआ में, जहां अंतिम नरभक्षी जनजाति रहती है, वहां महिलाएं भी हैं, नग्न, बिना कोई कपड़ा पहने। कोरोवाई एक ऐसी जनजाति जो दुनिया के सबसे अलग थलग स्थानों पर रहती है। वो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, असामान्य पेड़ जो बहुत ऊंचे हैं। ये जंगल ब्राजील के अमेज़न के बाद दूसरे स्थान पर है। दुनिया की सबसे अलग थलग जनजातियां। ये जनजातियां जंगलों से आती हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं। सरकार ने उन्हें जंगल से बाहर निकाला और उन्हें एक गांव में रख दिया। वो सड़कों पर, हवाई अड्डे पर, घरों के पास बिना इंटरनेट के रह रहे हैं और उनके सीखने के लिए कोई स्कूल नहीं है। वो सामाजिक बन गए जैसा इंडोनेशियाई सरकार चाहती थी, और इसके पीछे एक कारण था। हम 2020 के अंत में हैं और ये यात्रा पिछली सभी यात्राओं से अलग है। पापुआ में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान है और इस तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी कारण से इंडोनेशियाई सरकार ने ये यात्रा पापुआ से लिया और इसे अपनी भूमि में जोड़ा। हम पापुआ जा रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से समझौता किया और इस क्षेत्र को अपना बनाया। शायद वो हमें मारने की तैयारी कर रहे हैं। हम देख लेंगे। अब वहां तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। वहां पहुंचने के लिए हमें 4 फ्लाइट्स लेनी पड़ी। भाई ब्लिंकिट ज्वाइन करने से पहले 35-40 हजार कमाना कितना मुश्किल लगता था ना। हाँ, पर यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस। बाली से मक्कासार तक, मक्कासार से जयपुर तक। Passengers on flight number ID6182। जयपुर पापुआ की राजधानी है। हम जयपुर में हैं। ये शहर पापुआ के सभी क्षेत्रों तक पहुंचता है। ये पापुआ न्यू गिनी की सीमा पर स्थित है। ये राजधानी में है। ये एक रंगीन त्योहार है जहां लोग कीड़े खाने के लिए इकट्ठा होते हैं और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। कल हम जंगल जाएंगे। कल हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। कल हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा। हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हम केंद्र की ओर जा रहे हैं। पापुआ का केंद्र है ना? कल हम वहीं जा रहे हैं ना? कल हम पापुआ के केंद्र की ओर जा रहे हैं। जंगल में? हाँ, सुदूर पापुआ में। वहां से हमें एक छोटे विमान में सवार होना था, एक कार्गो प्लेन में, जो हमें जंगल के एक छोटे से गांव में ले जाने वाला था। हम गांव पहुंच गए और इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो गया। कोरोवाई जनजातियों तक पहुंचने के लिए हमें जंगल के अंदर कई घंटों तक पैदल चलना पड़ा। वो जनजाति जो अपने अंत के करीब है। वाह, हमारी यात्रा जंगल से शुरू होती है। यात्रा करते हुए हमें लगभग 4 दिन हो गए हैं। एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव और एक स्थान से दूसरे स्थान तक। दोस्तों, अब हम वर्षा वनों में हैं। ये वन दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े वर्षा वनों में से एक है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। ये बिल्कुल अमेज़न जैसा है। इन जंगलों में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या है। और हम कोरोवाई जनजातियों की खोज कर रहे हैं। अभी हम 5 लोग हैं। ये बहुत ही अलग थलग है।
दुनिया से अलग थलग। वो 30 या 40 सालों से यहाँ है। वो बहुत अलग थलग है, ना इंटरनेट और ना ही कोई बाहरी जीवन। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा वर्षावन है, एक बहुत बड़ा जंगल। और ये वाकई मेरी कल्पना से भी बड़ा है। सच में ये सचमुच अद्भुत है, अद्भुत। मैं मुखिया के पैरों के निशान ढूंढ रहा हूँ। हम एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां इंटरनेट नहीं है। हमारे पास केवल वही कैमरा है जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं। हम पेड़ों के बीच जा रहे हैं। 2020 का रोमांच, पिछला वाला, यानी तो राजा आसान था। हमने जो भी जंगल देखे वो सब नकली थे, ये वाला असली है ना? पहाड़ यहाँ से लगभग 3 दिन की पैदल दूरी पर है। ये कुछ दिनों पहले के पैरों के निशान है। मैं यही तो खोज रहा हूँ। हम ये जानने के लिए पैरों के निशान तलाश रहे हैं कि वो लोग कहाँ गए। हम उन्हें खोजने की कोशिश करेंगे। ये एक्स का चिन्ह ये कहता है कि बाहरी लोगों को इस रास्ते से चलने की इजाजत नहीं है। उन्होंने ये कहने के लिए यहाँ एक साइन बनाया है कि आगे जाना मना है। ठीक है, तुमने वो सुना? दोस्तों, ये किसी भी मेहमान या अजनबी के स्वागत का प्रतीक है। शायद वो हमसे मिलना चाहते हैं या पता नहीं, ये उनके इरादे पर निर्भर करता है। बांसुरी, यहाँ के बांस से बनी बांसुरी, वो हमारा स्वागत करने के लिए ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं। हमारा मिशन यहाँ आकर कोरवाई लोगों को खाना बनना है ना? क्या तुमने वो आवाजें सुनी? ये वही लोग हैं, वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि वो सीरियस है या मजाक कर रहा है, लेकिन अब हमें वो जंगल से आवाज सुनाई दे रही है। उन्हें हाय कैसे कहें? कोतरे 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 कोतरे। उन आवाजों को सुनो। दोस्तों, वहाँ महिलाएं भी हैं, नग्न, बिना कुछ पहने। ये असली कोरवाई लोग हैं। कोतरे कोतरे कोतरे। आपको कोतरे कहना होगा। कोतरे। कोतरे कोतरे कोतरे। क्या हम हाथ मिला सकते हैं? हाँ। कोतरे 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 कोतरे। हाँ, वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। कोतरे कोतरे। वो चाहते हैं कि हम उनके घर जाएं। वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। अविश्वसनीय। ये एक परिवार है ना? वो एक परिवार है। जी हाँ, वो एक परिवार है। उसने मुझे बताया कि उसके माता पिता मनुष्य को खाते थे। Dulu orang tua kami makan, tapi keturunan kami जीवित रहने के लिए नरभक्षण एक सामान्य बात है। जी हाँ। ये एक अजीब जगह है। हम उनके घर में हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं? उनके पारंपरिक कपड़े, वो कुछ भी नहीं पहनते। वो अब शिकार करने जा रहे हैं। हम उनके साथ जा रहे हैं और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये काफी मुश्किल लग रहा है। वो मछलियों और सुअरों का शिकार करते हैं। आइए उनके दैनिक जीवन और उनके काम पर नजर डालें। यहाँ उनके पास एक शिकारी कुत्ता है। ये शिकार के सबसे पुराने तरीके हैं। वो सदियों से ऐसे रहते आ रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें सिखाओगे? ये ताड़ के पेड़ हैं। जब जंगल में भूख लगे तो आप इसे खा सकते हैं। इसका स्वाद अच्छा है, ये मीठा है और इसमें बहुत सारा पेड़ पानी के तने है। से? हाँ, पेड़ के तने से। कुरवा लोग नरभक्षण करते हैं। इसका मतलब है कि अपने कबीलों के बीच होने वाली हत्याएं। वो ऐसा क्यों करते हैं? और ज्यादातर ये महिलाओं की समस्या या सुअरों की चोरी के कारण होता है। क्या वो अभी भी ऐसा करते हैं? पापुआ में ईसाई धर्म के कारण अब कबीले शांति से रहते हैं।
और अब कोई नरभक्षण नहीं होता। देखिए वो अपना खाना कैसे खाते हैं। वो जंगल में रहते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। वो हमेशा यहाँ नहीं रहते। वो ऐसे रहते हैं जैसे सरकार उन्हें धकेल रही है। यहाँ तक कि गांव में भी वो सभी सड़कों पर हर जगह बैठे रहते हैं, क्योंकि सरकार ने उन्हें जंगलों से निकाला और गांव में ले जाकर सामाजिक बनाया। जंगल में वो नंगे रहते हैं, लेकिन गांव में होने पर वो ऐसा नहीं करते। ये कोरोवाई जनजातियां हैं। उनकी संस्कृति विलुप्त होने की कगार पर है। ये लगभग खत्म हो गई है। ये अवशेष हमें उनकी संस्कृति और वो कैसे रहते थे ये दिखाते हैं। और ज्यादा समय नहीं, केवल 40 साल पहले वो मानव मांस खाते थे। अब हम जा रहे हैं दोस्तों, हमारा एडवेंचर समाप्त हो गया है। यदि आपने कोरोवाई के बारे में सुना है तो वो नरभक्षी जनजातियों में से आखिरी हैं। उन्होंने 60 के दशक में ऐसा करना बंद कर दिया। हालांकि उनमें से कुछ अभी भी ऐसा करते हैं। वो जंगलों में छिपे हुए हैं। इन विशाल जंगलों में सरकार ने उनके लिए घर बनाए। उन लंबे पेड़ों को देखो जहां वो बारिश से सुरक्षित रहने के लिए रहा करते थे, जो अब शुरू हो चुकी है अचानक, बिल्कुल अमेज़न की तरह। मेरा मतलब है, हमें बताएं कि क्या हमें ब्राजील के अमेज़न जंगलों में जाना चाहिए? कोरोवाई, पापुआ के जंगलों के बीच ये सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भूमध्य रेखीय द्वीप है पापुआ। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। हमने